Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve fourth problem of depreciation from intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It's telling that Rajesh and Sons purchased a machine on 1st October 2017 for rupees 20,000. एक ट्रांजैक्शन हुआ कब 1st October 2017 को. Then after that depreciation is provided at 15%. Rate of depreciation 15% है. On original cost method of depreciation original cost method है. Another machine was bought on 1st April 2019 for rupees 30,000. Prepare machinery account up to 31st March 2020. अब in this particular question it is not mentioned that when we close our books हम accounts हम कब close कर रहे हैं mention नहीं है, मगर indirectly it is telling that prepare machinery account up to 31st March 2020. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है. कई की इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली है. हर साल 31st मार्च को हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते. राइट नाउ इमीडिएटली वी विल बिगिन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज ऑन 1st October 2017 के दिन क्या हुआ, खरीदे तो हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड. क्या लिखते हैं, टू बैंक. क्या खरीदे आप, M1 को खरीदे. सो टू ऑन द डेबिट साइड विल राइट द डेट दैट इज 1st October 2017 टू बैंक, ब्रैकेट में M1 को आप परचेज करें. ठीक है, अमाउंट इज रुपीज 20,000. देन आफ्टर दैट ये साल कब खत्म होता बोलो मेरे को आप, हर साल 31st मार्च को हम क्लोज करते रहे. सो दिस पर्टिकुलर ईयर विल एंड ऑन 31st मार्च 2018. 31st मार्च 2018 साल के आखिर में हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, तो डायरेक्टली हम वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे. वर्किंग नोट्स में व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1 20,000 into what is the rate of depreciation 15%. ठीक है, दैट इज 3,000. अब ये 3,000 हुआ कैसा, देखो वेरी सिंपल एंड इजी. परसेंट कट होता, नीचे आ जाता क्या, 100. ठीक है, ये 100 के 2 जीरोस इधर से एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 जीरोस इधर से हो जाते हैं. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 200 इंटू 15. 200 इंटू 15 3,000 होता. दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन. नहीं, अगर आपको दूसरा तरीका यूज करना है तो करो, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी. पहले 10% कैलकुलेट करो, उसके से क्या करना, एक जीरो हटा देना सीधा सीधा. तो 20,000 में से एक जीरो जब हट जाएगा तो 2,000 रुपये वैल्यू रहेंगे, एंड दैट वैल्यू इज ऑफ 10%. 2,000 को आधा कर डालो तो 1,000 हो गया. राइट, एंड 1,000 इज द वैल्यू ऑफ 5%. 10,000 की वैल्यू 2,000 है, सॉरी 10% की वैल्यू 2,000 आई, 5% की वैल्यू 1,000 आई, दोनों को मिला दो, दैट इज 3,000. सिंपल एंड ईजी. अब आ गया 3,000. ये हमारे जो परसेंटेज जो आ रहा ना, वो एक साल का रहता हमेशा. बट वी हैव परचेज द मशीनरी ऑन 1st October. तो जितना इस्तेमाल करते हैं ना उतनी वैल्यू कम होती. कब से शुरू करें आप इस्तेमाल करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने इस्तेमाल करें. तो 6 महीने में तो आधा, एक साल का 15% डिप्रिसिएशन जब 3,000 हो रहा, तो 6 महीने का कितना होता है, इसका आधा, दैट इज 1,500. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ M1 फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1,500. अब सिमिलर प्रोसीजर है, बैलेंस कैरी डाउन मालूम करो, उसके लिए टोटल करो, जो टोटल ज्यादा आ रहा उसको दोनों तरफ लिख डालो. तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 20,000. इसको हम क्रेडिट साइड भी लिख देते, एंड फ्रॉम दिस 20,000 वी विल सबट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. तो क्या होता, सबट्रैक्ट करे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाता, दैट इज 18,500. अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है. सो इट विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल. सो द बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 18,500. इसकी डेट चेंज हो जाती बस, एंड द डेट इज 1st April 2018. ठीक है, अब 1st April 2018 ये साल कब खत्म होता, 31st March 2019. अब इधर थोड़ा रुक के क्वेश्चन में जाके हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे. 1st April 2018 से लेके 31st March 2019 के बीच में कुछ भी खरीदे आप, चेक करो, नहीं खरीदे, कुछ भी बेचे, नहीं बेचे. सो डायरेक्टली वी विल क्लोज द बुक्स ऑन 31st March 2018. ठीक है, तो बुक्स क्लोज करने से पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. सो द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 3,000. तो ये कैसा आया, लेट अस सी इन द वर्किंग नोट्स. ठीक है, वर्किंग नोट में M1 है, सेकेंड ईयर में सिर्फ M1 ही है आपके पास, M2 अभी तक नहीं है. ठीक है,
एंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1 इज 20,000. 20,000 का 15% 3,000 होता. कैसा? आप पहले 10% मालूम करो, दो एक जीरो कट कर डालो, 2,000 हो गया. इसको आधा कर डालो, 1,000 हो गया. तो 5% और 10% की वैल्यू को मिला डालो, दैट इज 3,000. सो 3,000 इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ M1. अब इधर एक चीज और करो आप, फर्स्ट ईयर में भी ओरिजिनल कॉस्ट पेज करे, सेकंड ईयर में भी ओरिजिनल कॉस्ट पेज करे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट. मगर फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल करे थे बोल के 1,500 लिए, मगर इधर पूरा साल इस्तेमाल करे आप, इसीलिए 3,000 लिए. सो व्हाट विल डू, विल राइट द डिप्रिसिएशन अमाउंट दैट इज 3,000. अब बैलेंस मालूम करो, उसके लिए टोटल करना है, जो टोटल ज़्यादा आ रहा है उसको दोनों तरफ लिख देना है. सो 18,500 ये ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं. एंड फ्रॉम दिस 18,500 वी नीड टू डिडक्ट 3,000. ठीक है, तो क्या आगा? बैलेंस कैरी डाउन आ जाता, दैट इज 15,500. अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल. राइट. अब सेम डेट पे क्या करें आप? मशीनरी खरीदे 1/4/2019 M2. देखो क्वेश्चन में वेरीफाई करो क्या बोल रहा है. अनदर मशीन वॉज बॉट ऑन 1 अप्रैल 2019. साल शुरू हो गया 1 अप्रैल 2019. साल के शुरू में आप M2 खरीदे 30,000 में. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप? कुछ भी करना नहीं है. ये साल कब खत्म होता? देखो कब खत्म होता, 31 मार्च 2020. साल के आखिर में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. सो लेट अस कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ M1 एंड M2. ठीक है, दोनों मशीनरीज का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे. थर्ड ईयर में M1 है 20,000, इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000 का 15% 3,000 होता. एंड हियर इट इज टेलिंग दैट नहीं, हाँ नहीं, दोनों मशीनरी का डिप्रिसिएशन 15 ही है. अगर गलती से अमाउंट 10,000 आ गया तो दिस इज 5. ठीक है, राइट. अब देखो M1 का डिप्रिसिएशन हो गया 3,000, M2 का 30,000 का 15% करना है आपको. सिंपल एंड वेरी इजी. पहले 10% कैलकुलेट करो, एक जीरो हटा डालो तो 3,000 हो जाता. ठीक है, अब इसको आधा कर डालो, 1,500 इसकी वैल्यू होगी. सो what will be the value of depreciation for M1 and M2? that will be 7,500. ठीक है, 30,000 का 15% 4,500 हो गया. राइट. सो डायरेक्टली विल राइट 7,500 हियर. अब इसके बाद आपको क्या करना है? टोटल करो. 45,000 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड भी आ जाता है. एंड फ्रॉम दिस 45,500 you will deduct 7,500. तो अमाउंट क्या आता है? बैलेंस कैरिड डाउन. एंड द वैल्यू ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन विल बी 38,000. कैरिड डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो 1/4/2020 डेट चेंज हुआ थी बैलेंस ब्रॉट डाउन की, दैट विल बी 38,000. Right. From this we have completed the fourth problem of depreciation. The next video will continue with the fifth problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.